दोस्तों नमस्कार। दोस्तों राजस्थान में रिश्वत कांड को लेकर इन दिनों जबरदस्त तरीके से बवाल मचा हुआ है। भारत आदिवासी पार्टी के विधायक जयकृष्ण पटेल की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। एक तरफ भारत आदिवासी पार्टी ने इसकी जांच के लिए कमेटी का गठन भी कर दिया है। दोस्तों एक खुलासा हुआ है जिसको लेकर के आप भी हैरान हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, एसीबी की रिपोर्ट में एक खुलासा हुआ है जिसमें यह कहा गया है कि 20 लाख रुपए की घूस लेते हुए पकड़ा गया भारत आदिवासी पार्टी का विधायक जयकृष्ण पटेल शिकायतकर्ता की माइंस बिजनेस में पार्टनर बनना चाहता था। और यह पूरी की पूरी खबर दैनिक भास्कर ने छापी है और उसी के आधार पर मैं आपको यह पूरी जानकारी बता रहा हूं। और इस खबर में यह भी बताया गया है कि विधायक पैसे लेने के लिए इतना बेताब था कि बार बार शिकायतकर्ता को कॉल करता था। हर बार कॉल कर कहता था कि पैसा कब दोगे, कभी बांसवाड़ा तो कभी आधे रास्ते भीलवाड़ा आकर पैसा देने को कहता। और यही बेताबी विधायक के ट्रैप का कारण बनी। विधायक बेताब था और इसी वजह से ट्रैप हो गया, वरना ट्रैप नहीं होता। और घुस के पैसे लेने की खातिर विधायक बांसवाड़ा से जयपुर तक पहुंच गया। और यह पूरी की पूरी कार्रवाई जब 4 अप्रैल को हुई थी, तभी जो शिकायतकर्ता रविंद्र सिंह है, खान मालिक का बेटा, वो विधायक के क्वार्टर पर पहुंचा था। और यहीं पर जब बातचीत हो रही थी, तब विधायक और शिकायतकर्ता रविंद्र सिंह मीणा दोनों ही बैठे चाय पी रहे थे। और इसी दौरान विधायक ने कहा कि मुझे बिजनेस में पार्टनर बना लो। इसी दौरान रविंद्र सिंह ने भी अपने मोबाइल से करौली जो इंजीनियरिंग था धर्मेंद्र मीणा, उसको फोन लगाया और उसकी विधायक से बात करवाई। तो विधायक ने बात करते हुए कहा कि अब मेरी बात हो गई है और इस मामले में ढील बरतना। और इस पूरी घटनाक्रम के बाद विधायक का ट्रैप हुआ। लेकिन जिस तरीके से विधायक पर आरोप लग रहे हैं, वहीं दूसरी ओर भारत आदिवासी पार्टी का साफ तौर पर कहना है कि इसमें बड़ी साजिश हो सकती है। क्योंकि राजकुमार रोत ने भी ट्वीट करके कहा है कि इसमें बड़ी साजिश हो सकती है, क्योंकि भारत आदिवासी पार्टी जिस तरीके से लगातार राजस्थान में ग्रो कर रही है, राजस्थान में लगातार बढ़ रही है, और उसकी वजह से कांग्रेस और बीजेपी की टेंशन बढ़ी हुई है, और खास करके सत्ता पक्ष की, क्योंकि सत्ता में बीजेपी है। और इसी वजह से विधायक के खिलाफ कोई बड़ी साजिश हो सकती है। और दूसरी सबसे हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि इस मामले में जो शिकायत करता है, जो खान मालिक हैं, उनका कनेक्शन भारतीय जनता पार्टी से है। भारतीय जनता पार्टी से खान मालिक और खान मालिक दोनों के बेटे का कनेक्शन है। कई फोटोज भी हैं पार्टी के बड़े नेताओं के साथ में। और इसी वजह से शक और भी ज्यादा हो जाता है। और एसीबी की कार्रवाई जिस तरीके से हुई और जिस तरीके से करोड़ों की डील में पकड़ा गया बाप पार्टी का विधायक जयकृष्ण पटेल, और भारत आदिवासी पार्टी का जब विधायक पकड़ा गया तो पकड़वाने वाले भी बीजेपी के ही लोग थे, इसीलिए सवाल ज्यादा खड़े हो रहे हैं। और भारत आदिवासी पार्टी ने एक कमेटी का गठन कर दिया है और कमेटी इस मामले की जांच भी करेगी। राजकुमार रोत का भी साफ तौर पर कहना है कि हमारी कमेटी जांच करेगी कि विधायक की गलती है या नहीं है। उसके साथ ही उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा है कि इस मामले में अगर मेरा विधायक गलत है तो पैसे देने वाला भू माफिया है, क्योंकि खान मालिक अगर 2.5 करोड़ रुपए विधायक को दे रहा है तो कहीं ना कहीं वो भी गलत है, और कोई बड़ी गलती है जिसकी वजह से 2.5 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार हो गया। और 10 करोड़ में डील की बात हो रही थी, तो कोई छोटा मामला नहीं होगा। और इसके साथ ही राजकुमार रोत ही नहीं बल्कि कांग्रेस के पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भी सवाल उठाए हैं कि विधायक की भी जांच होनी चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ उस भूमाफिया खान मालिक की भी जांच होनी चाहिए। राजकुमार रोत भी उसको भूमाफिया कह रहे हैं और गोविंद सिंह डोटासरा ने भी कहा है कि जिसने शिकायत करी है और 2.5 करोड़ की रिश्वत दे रहा था, तो उसकी भी जांच होनी चाहिए कि आखिर क्यों वो 2.5 करोड़ रुपए की रिश्वत दे रहा था, सिर्फ और सिर्फ विधानसभा से 2 सवाल वापस लेने के लिए। लेकिन अब इस मामले में नया मोड़ आ चुका है और कई बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं विधायक को लेकर भी। अब यह खुलासा हुआ है कि विधायक उस माइंस में पार्टनर बनना चाहता था और उसी के लिए लगातार दबाव भी बना रहा था, और इसके साथ ही पैसे के लिए भी लगातार बैक टू बैक कॉल कर रहा था शिकायतकर्ता को। और यही विधायक के ट्रैप होने का सबसे बड़ा कारण बन गया। उधर राजेंद्र गुड़ा का भी यही कहना था कि विधायक नया था, एक्सपीरियंस नहीं था। बाकी कौन सा विधायक है जो पैसा नहीं लेता? सारे के सारे विधायक, सारे नेता इसी तरीके से पैसे लेते हैं, जनता को लूटते हैं। लेकिन वो एक्सपीरियंस्ड है, वो तरीके से पैसे लेते हैं, वो इससे भी ज़्यादा लूटते हैं, लेकिन वो फंसते नहीं हैं। लेकिन दोस्तों इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या विधायक गलत है या फिर उसे फंसाया गया है? दोस्तों आपको जो भी लगता हो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना।